आज कैकेयी ने मांगा तो वरदान, भरत को राजगद्दी, राम को छोड़ करके और राम को 14 वर्षों का वनवास। दशरथ महाराज पछाड़ खा खा करके गिर रहे हैं और कह रहे हैं कि कई अयोध्या की शान चली जाएगी, राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। अगर राम बन को गए तो मेरी जान चली जाएगी। कैकेयी ऐसा ना करो, वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा ही चूर है, वक्त से बच कर रहना क्योंकि वक्त से सब मजबूर है। ये वक्त है भैया, वक्त ने इंसानों को क्या क्या बना दिया, खाए थे कुछ जख्म ऐसे जालिम बना दिया। वक्त ने श्री राम को वन में पठा दिया, फूलों पे चलने वाले को कांटों पे चला दिया। वक्त बदलते हुए जरा भी देर नहीं लगी। बार बार दशरथ महाराज कह रहे हैं कैकेयी तुमने जो मांगा है अपनी समझ से तो बहुत अच्छा मांगा होगा, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। इसी मांग से तुम्हारी मांग में मिट जाएगी कैकेयी, क्योंकि राम चले जाएंगे तो मेरी जान भी चली जाएगी। कैकेयी कुछ तो सोचा होता मांगने से पहले, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि देने के बाद मैं पीछे हट जाऊं। मैं पीछे भी हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आजकल लोग हजारों बार कह दें कि मैं आपसे वादा करता हूँ आपका साथ निभाऊंगा या ये काम कर दूंगा वो काम कर दूंगा, लेकिन भैया आजकल के तो सभी झूठे वादे हैं, कसमें भी झूठी हो गई हैं, किसी पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठ, यहाँ किसी का कोई नहीं है, क्योंकि लोग कहते ये मेरा है वो मेरा है। अरे हम तो कहते शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि अगर मेरा होता ना तो समय के चलते ये हम बहरे हो जाते, जब बूढ़े हो जाते ना तो बहरे हो जाते, हमें दिखाई नहीं पड़ता। ये आंखें जब मेरी है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता, ये कान जब मेरे तो मुझे क्यों नहीं सुनाई पड़ता, ये जान जब मेरी है तो बिना पूछे क्यों निकल जाती। हम नहीं चाहते कि हम मरे, हम नहीं चाहते कि हम मर जाएं, या हमें सुनाई ना दे या हमें दिखाई ना दे, लेकिन क्यों ऐसा हो जाता, क्योंकि ये भी मेरा नहीं है, जिसने दिया है वो सब ले लेगा वापस। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदल जाएगा। इसीलिए कहा कोई किसी का नहीं ये झूठ, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सिर्फ बातें हैं। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा, और तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, और आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले और मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इस दुनिया की एक बड़ी अजीब रीति है, क्या सुख में तेरे साथ चलेंगे और दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। अगर तुम्हारे ऊपर सुख है ना भैया, हजारों लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, हाल चाल पूछते रहेंगे,
कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, सब पूछते रहेंगे। लेकिन कब? जब सुख होगा आपके पास। क्योंकि जब बारात जाती है ना तो क्या कहते, दूल्हा की गाड़ी पीछे करो, बाराती आगे चलेंगे। और जब कोई लाश जाती है तो क्या कहते हैं, लाश को आगे करो, बाराती सब जितने सब लोग हैं सब पीछे चलेंगे। तो सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। और दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। अरे यहाँ तक कि देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, और इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसम बातें प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसम बातें प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसम बातें प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, सावरे सरकार की जय, आज के आनंद की जय। महाराज दशरथ कहते मैं वो भी नहीं हूँ जो वादे से मैं मुकर जाऊं, मैं जो कह चुका हूँ वो आपको दे भी चुका हूँ। लेकिन कैकेयी एक बात सुनो मेरी, तुमने जो मांगा है ना वो अच्छा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ की खजाने को। तरस जाएगी रानी अपनी मांग सजाने को। बाल तरिसेगा बिंदिया को, आँख तरिसेगी काजल को। हाथ तरिसेगा कंगन को, बाल तरिसेंगे गजरे को। तरस जाएगी रानी सबसे मिलने मेरा
जाना है धन जन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं तो बन को। तूने रास्ता चुना रानी सीधे नरकों को जाने को। तूने रास्ता चुना रानी सीधे नरक को जाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। गोविंद भगवान की जय हो। और जगजीवन भैया शेखवापुर की तरफ से 101 मुद्रा। भैया ऑपरेटर बार बार ये साउंड बंद हो जाते खुल जाते बंद हो जाते खुल जाते, कुछ कर रहे हो क्या? और श्यामलाल खलीफा शेखवापुर की तरफ से 21 मुद्रा भगवान के शरणों में। और राम अवतार भमरौली की तरफ से 51 मुद्रा। और सरोज भैया ये गौरिया खुर्द की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के शरणों में। भगवान से आशीर्वाद की कामना। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। आज दशरथ महाराज पछाड़ खा खा करके गिर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ये तुमने अच्छा नहीं किया भैया। फिर भी दशरथ महाराज कहने लगे अगर तुमने मांग ही लिया तुमने दे भी दिया, क्या हुआ? आखिर समझने की बात यह है कि कई ने ये क्यों मांगा? एक वरदान मांग लेती कि भरत को राजगद्दी दिया जाए, राम जी को वनवास क्यों भेज दिया? और आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि केकई ने मांगा कि राम को राजगद्दी ना दिया जाए, भरत को राजगद्दी दिया जाए? क्योंकि केकई तो श्री राम जी से बहुत प्रेम करती थी। कौशल्या माँ और केकई माँ जब श्री राम जी छोटे थे ना, केकई जैसा प्रेम श्री राम के प्रति किसी का हो ही नहीं सकता है। केकई श्री राम जी को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी केकई ने ऐसा किया। क्यों किया? लोग कहते केकई मैया बहुत खराब है, ये है वो है, इन्होंने श्री राम जी को वन में भेज दिया। लेकिन इसका कारण जो है कभी एक खोज करके देखो, केकई ने ऐसा क्यों किया? एक बार की बात, सभी देवताओं ने ये सभा लगाई, सभी को बुलाया सभा में और केकई मैया को भी बुलाया। केकई मैया जब पहुंची, सभी लोग यही चर्चा करने लगे, श्री राम जी अगर वन नहीं जाएंगे, जंगल नहीं जाएंगे, तो निश्चरों का वध कैसे होगा? पापियों का वध कैसे होगा? क्या होगा? कोई भेज सकता है क्या? कोई नहीं भेज सकता। सभी देवता जितने भी थे चुपचाप बैठे हैं। केकई मैया भी कुछ नहीं बोली कि मैं क्यों भेजूं, मैं तो इतना प्रेम करती हूँ। और जब नहीं बोली, सभी देवता कहने लगे मैया आपके सिवाय तो कोई भेज नहीं सकता है। केकई मैया कहने लगी नहीं नहीं, हर एक काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन राम को जंगल में हम बिल्कुल नहीं भेज सकते। का अरे आपके सिवाय और कोई कर भी नहीं सकता है।
आप कर दीजिए ना, आपका एहसान होगा। अरे जब इस दुनिया से पृथ्वी से पाप दूर होगा तो क्या कि छोटा सा कलंक नहीं ले सकती हो आप अपने ऊपर। छोटे से कलंक के लिए अगर पाप दूर हो जाए, पापियों का वध हो जाए, तो भला कलंक कितना है। लोग यही तो कहेंगे कि मैया ने गलत किया, बन को भेज दिया, लेकिन जब सच्चाई पता चलेगी तब तो मान लेंगे कि मैया ने अच्छा किया। जब सभी देवता हाथ जोड़ने लगे तो कह दिया ठीक है हम कर देंगे, लेकिन कलंक तो हम पे लग ही जाएगा, दुख तो हमें भी होगा राम से अलग होने का। इसीलिए देवताओं के कहने पर कैकेयी मैया ने कहा था कि राम को नहीं बल्कि भरत को राजगद्दी दिया जाए और 14 वर्षों के लिए श्री राम जी को वन में भेज दिया जाए। और आखिर 2 वरदान मांगे, एक क्यों नहीं मांगा, 3 क्यों नहीं मांग लिए, 2 वरदान ही क्यों मांगे? क्योंकि ये पहले के वरदान थे। और कब के वरदान थे? एक बार की बात, जब देवासुर संग्राम हो रहा था, देवता सभी हार रहे थे। किसी ने कहा दशरथ महाराज को बुला करके लाओ, उनके सिवाय फिर विजय नहीं पाओगे। और जैसे कहा तो आज बुलाने के लिए आए। उस समय दशरथ महाराज का विवाह हुआ था कैकेयी के साथ में। जैसे दशरथ महाराज से कहने लगे देवासुर संग्राम हो रहा, आप चलिए मेरे साथ युद्ध करिए। अब नवा नवा कोई क्या बिहाव हुआ हो, वैसे कह दिया जाए कि चलो तुम लड़ाई करो, चले तो वो कही भैया अब है तो नहीं जीवे, साल 2 साल के बाद ही भले ही चली। अब ये तो नई नई दुल्हन आई, 2-4 बातों नहीं भाई, और लड़ाई करे की बात पता नहीं लौटी कि नहीं लौटी। इसे अब लड़ाई करे तो नहीं जीवे। और जैसे कहा कि आखिर अभी तो नहीं जा पाएंगे, दशरथ महाराज ने कहा क्या? इंद्र जी गए और कहा कि चलिए देवासुर संग्राम में आप युद्ध करिए। तो दशरथ महाराज ने कहा क्या कि दशरथ ने कहा सुनो सुरपति, और हम ब्याह नया करी लाए हैं। पति की सुता सुघर के कोई रानी लाए। और जैसे इतनी बात कही कैकेयी बोली महाराज जब सुना कैकेयी ने तो दशरथ को ललकारा है। क्या युद्ध देखी तुम डरते हो, क्या क्षत्रिय धर्म तुम्हारा है। वचन कहे तो कहा गया तूफानी भैया अरे तेरे सुवरिया ना तेरे नहीं जन्मे, पति फिरता नहीं बिके बाजार। जन्मे है लला मैयन ने, दिन और राति जा बजे तलवार।
खुशबू यादों कचू होती है नैया अटकी रही है मजेदार। अब ही नाएगा बुढ़ा बुआ जब तक कटे हमें तमाम कायम है दोनों और राती जा बजे तलवार। जहर सांप को नहीं कम होवे चाहे भाई के तना तो धपीवा। को सत्य नहीं छोड़े कामी की तनाव लुगिया चंचल नैन कब हो नैतिक है घूंघट टेढ़ हाथ लौना। बाजा मैया ले वो सुधार रामचंद्र और लक्ष्मण भैया दशरथ के चारू राजकुमार। बोले अक्षर देव बता सजी भवानी के जबरन मन माला गले लौटा। खीर का को नहीं कम होवे चाहे वह के तना तो धपीवा। अरे प्रीति नानी की के पारा देती की नैना रोई दिया रोई रही गिरने की है जो बोर होती नैना अरे प्रीति पड़ोसी गिरे नैनी की बातें रोज नए व्यवहार। विदेशी की रहनी की है जो मौका पाए मिलाए तुम्हें। हम हमारी करे पथरी पथरी
और फोन करे गढ़वा को गढ़िया। पुत्र के जीवित मात दुखिया तो पुत्र हरामी के मात अब मारी करे पधरी पधरी और खोदी करे गढ़वा को गढ़िया। पुत्र के जीविता माता दुखिया तो पुत्र हरामी के माता काली नागिनी बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। अरे तेरी बांसुरिया कन्हैया तेरी बांसुरिया, तेरी बांसुरिया कन्हैया तेरी बांसुरिया। काली नागिनी बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। हमारे ढोलक मास्टर इतना इतना करत ही बिहार बेर इतना इतना जन वही झिक्का वाले बैठ रहे ना वही पैड वाले भैया करे इधर बैठ रहे उनके आके देख इतना कर देन। अब उनके दुई दांत अंदर ही घुस गई और जब अंदर ही घुसी तब से वही उलरी का उधर बैठा थे इनके लगे नहीं बैठा थे। चाहे खाना खाती में होए चाहे पानी पियती में होए कहीं भैया इनके लगे ना बैठा। हाँ ने बैठ जी इतना करी तो हमका का हमारे दांत तो अंदर हो जी। अच्छा इनकी भाषा आपको समझ आती है कि क्या बोलते हैं? कुछ जोर से बोलो ही समझ पाएंगे आपकी भाषा। ये कुछ बोलो समझ पाएंगे। तुम ऐसा ना देखा कर हम डरा जाई थे बेड़ा हाथी ना देखा। और हमारे भैया धर्मानंद भैया ये 501 मुद्रा चंदा स्वरूप भागवत कथा में दान दे रहे हैं जिससे खवापुर के वासी भगवान से आशीर्वाद की कामना। का बताओ दे हम जने है ना पे दे ये तप्पे 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 तलती है तो तल नहीं पे दे। हाँ पता नहीं था पता हुआ तलती तई तई दियाती है पांतल होती था ताए और तब वो मुंह थूत थूत ले। देखा ये हमारे ढोले को बात देखे हैं हमसे कद बकरीन तना तुम हर समय खावा करते बताओ तो तुम्हारी तीन थारो नहीं कि तुमका देखा कोई तो पता ना लगी कि सिर्री है। सब लोग बताओ हिंगा लेटा और राती में जहुगवा खेतवा किनारे पड़ा बताओ हम ढूंढी हम कहीं ढोलक वादक का कोई फा लिखवा का नाम सारा लड़ी को इनका टांग ले जी पता ना लगी दादा ये कहाँ चले गए। वो आए बड़ी दूर से है मम्मी पापा को पता ना है और ना घर वाले कहीं के जानी चले आए कहीं हम इन बताइए तो बोले भैया हम इन बताइए तो बोले भैया लेकिन तलो ये बदाल तले भी लगता। और भैया जोर से जयकारा लगाओ ने पता लगी तुम आऊं अगले जन्म में कहूँ नेंत ना दियो तो लोती लोती तलियो फिर रोटी ना निकरी लोती लोती। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, सावरी सरकार की जय हो।